मेरी मेहनत है 6 साल की, माँ बाप का आशीर्वाद है, उनकी उम्मीदें हैं और मेरी लगन है, उसी सब का रिज़ल्ट है कि आज मेरा रिज़ल्ट हुआ है। घर की कंडीशन ठीक नहीं रही क्योंकि पिताजी का काम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दर्जी का काम है, तो क्या ही कमाना होता है, सुबह कमाओ शाम तक खा के सो जाओ, अगले दिन फिर कमाना है। तो किया आपने वो काम? हाँ, मैंने ये काम भी किया है। मैंने बहुत लोगों के कपड़े सिले हैं। शादी है या शादी करा लेते थे आप? शादी बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। कितने लोगों की शादियां कराई आपने? कितने लोगों की शादियां कराई? 100 से तो ऊपर गिनती नहीं। 100 शादियां सूरज ने कराई है। 2017 में मुझे घर जाना था किसी काम से, तो पैसेंजर ट्रेन जो जाती है मैं उसी से जा रहा था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैं गेट पे ही था, तो काफ़ी लोग की भीड़ की वजह से पैर फिसल गया और मैं सीधा नीचे गिर गया। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया। 24 अप्रैल को मैंने अपना यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है और 23 मई को मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें कि मेरी 917 रैंक आई हुई है और मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है। मेरे हाथों की लकीरों में मेरा मुकद्दर न देख, मैंने अपनी तकदीर अपने काम से लिखी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और मेरे साथ हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज हर कोई उन्हें जानना चाहता है, उन्हें समझना चाहता है और एक सीख है, एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कभी उम्मीद कोई आस छोड़ देते हैं। सूरज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, बहुत बहुत आपको बधाई, आपने यूपीएससी क्रैक किया और मतलब आज पूरा देश आपको ना सिर्फ बधाई दे रहा है बल्कि देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। एक ज़िंदगी की मिसाल ऐसी आपने पेश रख दी सामने कि यकीन नहीं होता कि अगर हौसला ऐसा हो, अगर किसी को हौसले के नाम को अगर कुछ और कहना हो तो सूरज कहे। बिल्कुल, आप इसको बोल सकते हैं ये मेरी मेहनत है 6 साल की और उसी मेहनत का फल है, माँ बाप का आशीर्वाद है, उनकी उम्मीदें हैं और मेरी लगन है, उसी सब का रिज़ल्ट है कि आज मेरा रिज़ल्ट हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ और तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जेएनयू से यूपीएससी, ये सफ़र इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा, हम जेएनयू में आज दाखिल हुए, कई सारे कैंपस हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। ये सफ़र कैसा रहा और आपका घर जो है, माली हालत वो क्या अलाउ करती थी इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे? मेरा जो जीवन, आपने जो सवाल पूछा है उसका थोड़ा जवाब लंबा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा जीवन, जो मेरी स्कूलिंग जो है, मेरी स्कूलिंग मेरे कुराउली में जो विद्यालय है, महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल, मैनपुरी में, करावली में। हाँ, कुराउली में जो एक विद्यालय है महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मेरा पढ़ने का मन था, तो मम्मी ने काफ़ी जिद किया कि नहीं, मुझे बाहर पढ़ना चाहिए और इसलिए उन्होंने मेरा फिर डिस्ट्रिक्ट में SBRL में मेरा एडमिशन करवाया 9th क्लास में। और घर की कंडीशन, मैं नॉर्मली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, तो घर की कंडीशन ठीक नहीं रही क्योंकि पिताजी का काम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दर्जी का काम है, तो क्या ही कमाना होता है, सुबह कमाओ शाम तक खा के सो जाओ, अगले दिन फिर कमाना है। तो मतलब इस तरीके की ज़िंदगी रही है, वही छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बातें। उसी बीच मेरे मम्मी ने थोड़ा सा पापा पे जोर दे के मेरा एडमिशन मैनपुरी करवाया SBRL में। वहाँ पर मैं अपनी बुआ जी के घर पर रहा 3 साल। वो भी मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम दिन रहे। मैं 12वीं में थोड़ा फेल हो गया एज CBSE बोर्ड से। देन मैंने 2014 में मैंने दोबारा से यूपी बोर्ड से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया।
उसके बाद में कुछ आर्थिक कंडीशन घर की थी, कुछ सपने बड़े थे, तो सोचा कि जॉब का पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आ गए। एक जॉब की आपने? जी, मैंने 2011 के बाद से मैं कंटिन्यूसली 2017 तक जॉब में रहा हूँ। हाँ, क्या जॉब किया? मैंने पहले तो मैं जॉब करने के लिए मुंबई गया था। तो मुंबई में मेरे जो भैया हैं सुधीर तिवारी, वो वहाँ पे पोस्टेड थे कोस्ट गार्ड में। तो मैं उनके यहाँ करीब 1 साल रहा और वहाँ फिर मैंने 1 साल जॉब किया। क्या जॉब किया? मैं वही जॉब मतलब मेरा कंपनी में काम था, और कंपनी में मैं जो मशीन, मोल्डिंग मशीन आप समझते हैं, जिसमें प्लास्टिक के ये बर्तन जो प्लास्टिक के बर्तन जैसे वगैरह ये बनते हैं। जग वगैरह है, तो वो मोल्डिंग मशीन का पूरा था। और वहाँ पे मतलब पेपर वर्किंग होता था कि कितना आपको काम करना है, और मतलब कितना मशीन से प्रोडक्ट निकला है वो आपको सारा एंट्री करना है, कौन सा मटेरियल चेंज हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट लगा हुआ है, किस प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट बनना है, तो ये सारी जो एंट्री था। पापा आपके दर्जी का काम करते थे, तो आपने कभी सीखने की, आपको उन्होंने सिखाने की कोशिश नहीं की कि नहीं, उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम पढ़ाई करो? नहीं, मुझे दर्जी का पूरा काम आता है, और मेरा जो भाई था उसको भी दर्जी का, उसको तो वो मास्टर था एक तरीके से दर्जीगिरी में। और मुझे भी मतलब इतना अच्छा नहीं आता था या आता है, लेकिन हाँ मैं सारा काम जानता हूँ दर्जी का जो भी होता है। तो मतलब किया आपने वो काम? हाँ, मैंने ये काम भी किया है, मैंने बहुत लोगों के कपड़े सिले हैं। एंड देन उसके बाद मुंबई में 1 साल मैंने जॉब किया, मेरा वहाँ पे फिर मन नहीं लगा, मैं घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद में मेरे एक भैया हैं, कुरावली में ही रहते हैं, नंद किशोर में मिश्रा नाम है उनका। तो वो आचार्य हैं जो कर्मकांड करवाते हैं, जन्मपत्री वगैरह बनवाते हैं, और जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो सारे वो करते हैं। तो उसी बीच में आया हुआ था, और मेरे एक मंदिर पर अनुष्ठान हो रहा था श्री कृष्ण का, तो वो आए थे अनुष्ठान करवाने के लिए, तो उन्होंने अनुष्ठान करवाया, और उस टाइम पर मैं भी वहीं मौजूद था। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूजा करवाना और लोगों से मिलना एक अलग ही वो रहता है। तो मैंने बोला कि नहीं, अब वापस तो नहीं जाना, अब ये काम सीखना है, ये करते हैं। मतलब उसके बाद आपने कर्मकांड कराना शुरू किया? जी जी। हाँ? तो मतलब क्या क्या आप भागवत कथा और ये सब कर लेते थे? नहीं, इतना बड़ा नहीं, जैसे कि शादी है या शादी करा लेते थे आप? शादी बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। कितने लोगों की शादियां कराई आपने? कितने लोगों की शादियां कराई? 100 से तो ऊपर गिनती निकली। 100 शादियां सूरज ने कराई है। मतलब दुआएं हैं लोगों की, सबके घर में मान रहा हूँ कि अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोग तो होंगे वो बोल रहे होंगे नहीं यार, पंडित अच्छा नहीं था। देन मैंने ये जो 1 साल मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पूरे क्षेत्र मुझे जानता है। और मैंने काफ़ी लोगों का, जैसे कि जब जन्म के समय में जो हवन होता है और अंत्येष्टि के समय भी जो होता है, मतलब सारे काम जो होते हैं मैंने मतलब सब धर्म के प्रति आपकी अच्छी आस्था भी है, और उसको आप मैं सम्मान करता हूँ। मैं जैसे अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए जैसा मेरा है वैसा सबका है, और मैं इसी विचारधारा का व्यक्ति भी हूँ कि जैसा मैं खुद के लिए जो व्यवहार में पसंद करता हूँ वही मैं दूसरों के साथ। मंत्र अब याद है आपको या हाँ, मंत्र वगैरह कोई मंत्रोच्चारण कर सकते हैं हमारे सामने? अब आप बताइए कौन सा मंत्र सुनना चाहेंगे? देखिए, मैं धर्म का जानकार नहीं हूँ, आप अपनी सहूलत से जो कर सकें। मंत्र तो मतलब बहुत सारे याद हैं, बहुत सारे भूल भी गया हूँ, क्योंकि 6 साल तो को 7 साल हो गए इस काम को किया नहीं है मैंने। लेकिन हाँ, कुछ जो बेसिक मंत्र होते हैं जो सभी को याद रहते हैं, वो जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षी यमामृता, ये शंकर जी का महामृत्युंजय जी। इसके बाद में गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो नॉर्मल मंत्र हैं जो कि हम सब। और डेडली कॉम्बिनेशन है यार सूरज, आप सीरियसली, मतलब आप देखिए, आप अपने कल्चर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और अब आप जो है यूपीएससी क्लियर करके आए हैं। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये।
कह सकते हैं सर। देन वो मैंने वो काम सीखा, वो उसमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग ने मेरा सम्मान किया, बहुत लोग मुझे जानते थे। फिर एक समय मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटके करते हैं। बार बार आप छोड़ देते हो चीज़ों को। फिर मैं दिल्ली आ गया। मुझे लगा कि नहीं, मुंबई काफ़ी दूर हो जाता है, दिल्ली चलते इस बार दिल्ली जॉब करेंगे। मैं इसी बीच मैंने बीएससी में भी एडमिशन ले लिया था घर पे। तो करीब 1 साल की मैंने परीक्षा दे दी थी बीएससी की। मेरा सेकंड ईयर चल रहा था। इधर दिल्ली आ गए, दिल्ली आके जॉब अच्छा लग गया। तो इधर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम थे, फिर मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। मैंने बोला नौकरी इतनी अच्छी है, फिर परीक्षा कौन देने जाए। देन दिल्ली मेरा काफ़ी अच्छा जॉब लगा। काफ़ी लोग जानकारी के भी मिले, काफ़ी लोगों से दोस्ती भी हुई। और यहाँ मैंने करीब 1 डेढ़ साल के समथिंग दिल्ली भी काम किया है। देन 2017 में मुझे घर जाना था किसी काम से। तो पैसेंजर ट्रेन जो जाती है, मैं उसी से जा रहा था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैं गेट पे ही था। तो काफ़ी लोग की भीड़ की वजह से पैर फिसल गया और मैं सीधा नीचे गिर गया। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया। एक बेड था, एक रूम था, इससे करीब आधा रूम था पूरा। एक सामने खिड़की थी जिससे सूरज की रोशनी आ रही थी। 2 लोग आए, सिस्टर्स थी, वो उन्होंने पूरा मेरा ड्रेसिंग किया। उन्होंने बात किया, मुझसे बात करना चाहा, लेकिन पूरा मुंह में माइक लगा हुआ था, नाक में माइक लगा हुआ है, इधर वो पाइप, सॉरी। हाँ, एंड पूरा हाथ वगैरह में हर जगह पूरा। आपको एहसास हो गया कि कुछ बॉडी में चेंजेस हो गए? नहीं, एक्चुअली मेरा पूरा बॉडी उस समय अनकॉन्शियस था, क्योंकि मेरा उस समय डॉक्टर ने बताया कि 3 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका था। मेरे दोनों पैरों का 3 ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि पहले मेरा पैर इतने नहीं आए थे, सिर्फ पंजे से थोड़ा ऊपर था, लेकिन उसको जब उन्होंने ऑपरेशन किया, देन कुछ और इन्फेक्शन सा बढ़ता चला जा रहा था। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने घुटने से थोड़ा पहले नीचे तक ऑपरेशन किया। देन फिर भी इन्फेक्शन नहीं रुका, तो जॉइंट की वजह से इन्फेक्शन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जॉइंट तो हटाने ही पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने दोनों पैरों के मेरे जॉइंट हटा के तब मेरा ऑपरेशन किया हुआ था। तो पूरा बॉडी अनकॉन्शियस था, सिर्फ मेरी आंखें काम कर रही थी, सिर्फ आंखें। और कुछ इधर उधर कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है, बस दिमाग चल रहा है, आंखें चल रही है। एक डॉक्टर आया, डॉक्टर आने के बाद उसने मेरे सर पे यूँ हाथ किया, मेरा नाम पूछा, बोला क्या करते हो। मैंने पाइप लगा हुआ था, कुछ बता नहीं पाया। बोला कि आपके साथ में, आपको पता है एक हादसा हुआ है। देन आपके हादसे में आपके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गई हैं। सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा, दाहिने हाथ की उंगलियां चली गई मेरे दोनों। उसने मेरा हाथ उठाया, पूरा ड्रेसिंग किया, देखा, अंदर से बहुत बुरा लगा यार, 2 उंगलियां चली गई हाथ का। मैं बाइक भी चलाता हूँ। फिर मन में सोचने लगा, वो डॉक्टर तो ड्रेसिंग करके चला गया, मेरे मन में चल रहा है कि अब आपको नहीं मालूम पड़ा कि नहीं, उस समय तक मुझे सिर्फ अपने हाथ का पता लगा है। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैं बाइक कैसे चलाऊँगा, बाइक चलाऊँगा तो बाइक चलाने में आ जाएगा क्या। अरे ठीक है, जैसे भी होगा देखते हैं। देन अगला डॉक्टर आया, उसने भी पूछा कैसे क्या करना है, मतलब कैसे क्या आपका रहा है, आप कहाँ थे, क्या नाम है आपका। फिर उसने बताया कि आपका सीधा हाथ नहीं है। देन 2 डॉक्टर और आते हैं, वो पैरों का बताते हैं। तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ऐसा मोमेंट आया कि मैं तभी भी आंखें बंद करता हूँ, मुझे वो मोमेंट दिखाई दे जाता है। मतलब उस लम्हे को बात करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप उसे हंस के बता रहे हैं, ये ताकत है आपकी। सीरियसली सलाम है आपको, आपकी इस ताकत। मतलब कोई भी हो, ऐसा लगेगा ज़िंदगी ख़त्म। मेरी मम्मी मुझे सबसे पहले वो मिलने आई, तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो बेहोश हो गई और उनको 1.5 घंटे तक होश नहीं आया। फिर एक मेरे भैया हैं, वो देखने आए, बाहर जाके वो बेहोश हो गए। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन देख के। फिर
धीमे धीमे फिर मुझे नींद के इंजेक्शन वो कंटिन्यूसली वो मुझे देते रहते थे, ताकि ज़्यादा मैं उसमें रहूँगा तो हार्ट फेल वगैरह ना हो जाए। देन लोग आते थे, देख के चले जाते थे। मैं करीब 5 से 6 दिन आईसीयू में रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने मेरा पाइप सारा निकाला और मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ पर जो ड्रेसिंग वगैरह होती है वो सब हुआ, लोग आने जाने लगे और यूं ही धीमे धीमे मिलते मिलते वो दर्द तो अंदर रहता ही है, लेकिन ज़िंदगी चलना शुरू हुई। लोग आते रहे, मिलते रहे, हौसला देते रहे कि कुछ नहीं है। देन एक दिन एक जेएनयू के एक स्टूडेंट हैं प्रकाश कुमार, वो मुझे एम्स के बाहर मिल जाते हैं। तो मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, अपने फादर के साथ मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था। तो वो अचानक से सामने आए, मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर बोले कि मतलब क्या नाम है, क्या करते हो। मैंने उनको बताया, नाम बताया। देन वो मुझे बोले कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो समझो कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई कि फरिश्ते की तरह हाँ आए हाँ मुकेश आपकी जिंदगी में। प्रकाश जी। देन वो मुझे जेएनयू लेके आए, जेएनयू लाके उन्होंने मुझे पूरा जेएनयू घुमाया, लाइब्रेरी दिखाया और हॉस्टल तक लेके आए। मैं रूम नंबर 20 तक आया। देन वो मुझे फिर किवानी लेके गए, किवानी में उन्होंने मेरे प्रोस्टेटिक का बात किया, हाथ पैर का। देन डॉक्टर्स ने तुरंत ही मेरा जो भी मेजरमेंट होता वो सारा किया और उन्होंने स्टडीज़ बनाने का बोला। देन 17 मई और 19 मई को मैंने जेएनयू की परीक्षा दी और 20 मई को मैं घर वापस चला गया। मैं घर पहुंचा हूँ, लोगों को यकीन नहीं, इतनी भीड़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने लोग थे। तो मैं घर पहुंचा हूँ, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ये कैसे हो गया। लोग मतलब देखना चाह रहे थे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब होने के बाद आदमी बच जा रहा है। और मतलब ये लोगों के लिए बहुत अपने आप में शॉकिंग वाली बात थी। कुछ लोग परेशान थे कि अब ये कैसे करेगा। इसी बीच 2-4 दिन का कारवां गुजरता है और 25 मई 2017 को मेरा जो बड़ा भाई है उसके भी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। आज 25 मई है तो आज उसको पूरे 6 वर्ष भी हो गए हैं। आपने कब कब सोचा कि अब मुझे करना है, अब ये मुझे क्रैक करना है? हाँ, किसने हिम्मत दी? क्योंकि देखिए, परिवार दो हाथ से झेल चुका था। सलाम है आपके परिवार को भी कि वो इतने मुश्किल वक्त में भी आपको मोटिवेट करते हैं। हाँ, परिवार का हौसला रहा है। फिर जेएनयू का रिजल्ट आता है तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन उसी साल जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस आया, मैंने वो दिया। जनवरी में रिज़ल्ट आया, मेरा रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हो गया। जेएनयू 2018 में आया हूँ मैं, 3 साल का बीए किया रशियन लैंग्वेज से। और उसी वर्ष मैंने यूपीएससी का पहला प्री दिया, उसमें मेरा हुआ नहीं। फिर मैं 2022 में दोबारा प्री दिया, प्री हो गया, बहुत खुशी हुई। फिर मेंस के लिए तैयारी किए, समय काफ़ी कम था तो वो पीरियड जो 2 महीने का रहा है तैयारी का मेरे, उस समय तो मेरे एक भी दोस्त आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपको यकीन था आप कर लेंगे? मुझे इतना तो भरोसा था जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे साथ ये सब हो गया है और मैंने आंखें खोली। और इस घटना ने आपको हिम्मत दी? एवरीथिंग कॉज फॉर अ रीज़न, दैट्स व्हाई इट्स ऑल हैपन। आई थिंक 2000 मैंने मेंस की परीक्षा लिखी, उसके बाद में मेंस का रिजल्ट दिसंबर में आता है। एकदम से अब लगा कि इंटरव्यू देना है। इसी बीच मेरा रशियन का जेआरएफ का एग्ज़ाम आ गया, तो मुझे उसमें भी थोड़ा ध्यान देना था। तो मैंने उसको भी थोड़ा थोड़ा उसको भी देखता रहा, क्योंकि मेरे लिए अगर बाई चांस मेरा अगर यूपीएससी नहीं होता है तो मेरे पास बी प्लान होना चाहिए। तो मैंने उसमें भी रशियन में भी थोड़ा समय दिया और मैंने फरवरी में जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया और मार्च में उसका रिज़ल्ट आया और मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो गया। एंड 24 अप्रैल को मैंने अपना यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है और 23 मई को मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें कि मेरी 917 रैंक आई हुई है और मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है। और आज 25 मई आप मेरे सामने बैठे, मैं बहुत
खुशी हो रही है। आज ये मतलब बेसिकली आज आप अपने भाई को डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ, कह सकता हूँ कि आज कहीं ना कहीं वो मेरे साथ है, मैं उसको हमेशा अपने साथ अपने पास ही मानता हूँ। आप एक बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। क्या शुरू से आप पढ़ाई में इतने ही स्मार्ट थे या क्योंकि 12वीं आप फेल हो गए? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो मतलब क्या पैरामीटर होते हैं जो लोग आईएएस बनते हैं? मतलब वो क्या शुरू से 98-92% लाते हैं या कोई एवरेज आदमी हम जैसा लोग भी सोच सकता है कि यार कर लें चलो? मेरा 10th में 7.2 का ग्रेड है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से मतलब बहुत कम है उसके हिसाब से। और 12th में मैं फेल हो ही गया था, मैंने आपको बताया। यूपी बोर्ड से मेरा 72% है मेरा 12th में, और बैचलर्स में मेरा 72% है। मास्टर्स का भी रिजल्ट नहीं आया तो उसका बाकी है। सलाम है भाई। तो सूरज देखिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे और हर परिस्थिति को इन्होंने बहुत ही अच्छी बखूबी से लड़ा है। मैं ये कहूँगा कि जिया नहीं, ये लड़ा है इन्होंने। और अब मतलब रशियन में ग्रेजुएट हैं। हाँ, तो मैं एक आखिरी जो आज आपको देख रहे हैं, जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस मौके पर, क्योंकि बहुत आसान नहीं था ये। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कुछ होने के लिए ही कुछ होता है, तो और जो होता है सब अच्छा ही होता है। तो किसी चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी में नहीं आएगा तो ज़िंदगी जीने में फिर मज़ा ही क्या आएगा। ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो गम का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको मोटिवेशन देते हैं। ऊपर वाले ने जो लिया सूद समेत वापस कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसने एक लिया है और लाख गुना ज़्यादा दिया है। लाभ बना ज़्यादा दिया। अच्छा, मैं आपके रूम में देख रहा था बहुत सारी जगह पे आपके यहाँ पर ये कौन सा ये सीरीज है, मनी हाइस्ट, इसके बड़े सारे वो लगे हैं। ये आपको पसंद है? आपका कैरेक्टर है ये? नहीं, ये मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। देखा है आपने मनी हाइस्ट? हाँ, मैंने उसके कौन है आपका दोनों फेवरेट कैरेक्टर? मैं गेस करूं? जैसा आपका दिमाग है एक ही आदमी हो सकता है। चश्मा लगा लिया, देखो। बोल दीजिए। प्रोफेसर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर है। अच्छा, एक लास्ट में आप जाते जाते एनएमएफ देखते रहिए, एनएमएफ न्यूज़, ये रशियन में बोल दीजिए बस। Смотри, это новости चैनल NMF, пожалуйста. थैंक यू सो मच सूरज, हमसे बात करने। बोल से वाम स्पसीबा शो। मैं तो सोच रहा था पहली लाइन में ही हो गया, बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं आती रशियन। लास्ट में उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज, पूरे एनएमएफ के दर्शकों की तरफ से। और सीरियसली मतलब सलाम है आपको और आपके पूरे परिवार को। ये खुशी का मौका है और आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपके सारे दर्शकों का। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया।